किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। इस जमाने में एक बादशाह था जिसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का बहुत शौक था। वो साल में एक दफा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल जाता था। उसके पास कई तरह के जानवर और परिंदे थे। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। उसने कई इकसाम के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरन पर पड़ी। उसने फंदा डालने की कोशिश की। फंदा डालने की रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वह नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे पीछे वो बादशाह अपने साथियों से न जाने कितनी दूर निकल आया था। इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। उसने सोचा यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है, किसी एक सिंध आगे बढ़ूं, शायद रास्ता मिल जाए और शाही महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से जा मिलूं। ये सोच के बादशाह एक सिंध चल पड़ा। बादशाह वो चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर कोई रास्ता अभी तक नहीं मिला था। सूरज भी गरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। वो घोड़ा मोड़ कर पगडंडी पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे उजाला नजर आया। बादशाह इसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि एक झोंपड़े के अंदर एक किसान और उसकी बीवी बैठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया और हकलाता हुआ बोला, जहाँ पना आप यहाँ? बादशाह ने कहा, मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया। अब रात में नहीं गुजारना चाहता हूँ, सवेरे चला जाऊंगा। किसान ने बेचैन होकर कहा, जहाँ पना ये सब आपको ही कर दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? मेरे पास से एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा, मैंने तो रात ही गुजारनी है। अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल के मुलायम बिस्तरों पर सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक तरफ से बांध दिया और उसके खाने को कुछ खास डाल दी। बादशाह ने आधे तापते हुए किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, आप किसान ने कहा, मेरा नाम हमजा है। अच्छा, कुछ खाने का सामान हो तो ले आओ, भूख लग रही है। जनाब, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, चंद सूखी रोटियां हैं, वो आप खा नहीं सकते। मैं खा लूंगा, तुम ले आओ। किसान हैरत जरा सा हो गया। सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया। अब खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई और सुबह जाने की तैयारी करता हुआ बादशाह से बोला, हमजा, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। आप रास्ता बता दो ताकि मैं वापस जा सकूं। हमजा जब बादशाह को राह दिखाकर लौटा तो उसने बीवी के हाथ में सोने की एक जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सामा सोए थे वहाँ ये पड़ी हुई थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूँ। क्यों? आई हुई दौलत को ऐसे चलते हो? उसकी बीवी बोली, हमने कोई चोरी थोड़ी की है। हमजा ने जंजीर को उलट पलट करके देखा, इसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला, अपने जुबान को लगाम दो। ये जंजीर ना तेरी मेहनत की कमाई है ना मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप रोटियां बांध दो। इसी दिन शाम तक अमानत शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने उसे सदर दरवाजे पर ही रोक दिया। वो उसे अंदर नहीं जाने दे सकता था। उसने पहरेदार की बहुत खुशामद की। आखिर मर्द ने कहा, अच्छा मुझे अंदर जाने दो, मत जाने दो। बाकी सामा से इतना कह दो कि कल शाम वाला हमजा आया है। पहरेदार मान गया। उसने खबर अंदर भिजवा दी। फौरन ही हमजा को अंदर बुलवा लिया गया। हमजा ने फर्शी सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह फामदामत के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर उससे बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। ये जंजीर मैंने जानबूझ कर वहाँ छोड़ी थी। जी जनाब, जानबूझ कर छोड़ी थी? हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का सब इम्तिहान लेना चाहता था, पर तुम उसमें कामयाब हो गए, इसलिए इनाम के मुस्तहिक हो तुम। देखो, ऐसा है कि शाही महल में एक खजानची की जरूरत है। मैं तुम्हें इस ओहदे पर रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, जनाब को गुलाम हूँ, जो हुक्म दे। वैसे जहाँ पना इस ओहदे के मैं लायक नहीं, फिर भी आप जो कहेंगे मैं उसकी तामील करूंगा। और दूसरे दिन हमजा ने खजानची का ओहदा संभाल लिया। किसी ने सच ही कहा है कि ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है।